कृपया मोह और प्रेम के बीच का अंतर समझाएं। ओहो, बहुत प्रश्न भारी है, गहरा है, और ऐसा है कि इसमें अगर हम डूब जाएं तो आज का पूरा सेशन प्रश्नोत्तरी का इसी प्रश्न पर पूर्ण हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न को हम संक्षेप में लेंगे। मोह और प्रेम। मोह में व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, संक्षेप में बता रहा हूं। मोह में व्यक्ति अपनी खुशी सोचता है, याद रखिएगा, अपने बारे में सोचता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आपका बेटा कोई गलत कार्य करता है, आपके बेटे ने या बेटी ने कोई गलत कार्य किया, तो आपको दुख होगा। ध्यान से समझिए, उसके गलत कार्य करने से उसको जो तकलीफ पड़ी उसका दुख नहीं होगा। आपको दुख किस बात का होगा? आपके शब्दों से पता चलेगा कि आपको मोह है या प्रेम है। आपके मुंह से यह निकला तो समझ लीजिए कि मोह है। क्या निकलेगा? तूने मेरे बेटे होकर ये काम किया, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। मतलब और की बेटी कर सकती है, मतलब ये ठीक है, जायज है, पर मेरी बेटी के लिए जायज नहीं है। इसमें ध्यान मुझ पर केंद्रित है। याद रखिए, मोह में ध्यान अपने पर केंद्रित होता है। क्रियाएं भले हम सेवा की, प्रेम की करते हैं, पर ध्यान खुद पर केंद्रित होता है। और प्रेम में ध्यान कभी भी स्व केंद्रित न होकर के प्रेम के केंद्रित होता है। जैसे गोपी जनों ने प्रेम किया, मोह नहीं किया। इसलिए मुझे आज भी श्रीमद् भागवत जी की बात याद आती है। भागवत जी का 11 स्कंद का भगवान स्वयं अपने गोपी जनों के लिए उद्धव जी से ये शब्द कहते हैं। तब मुझे बड़ा दर्द हुआ कि आहा, भगवान के मुखारविंद से ऐसे शब्द निकले। भगवान कहते हैं कि उद्धव, तुम्हें पता है ये मेरी गोपियां जो है ना, ये मेरी गोपियों ने क्या किया? तो कहते हैं कि भगवान की मेरी गोपी जनों ने, मैंने उनसे झूठ बोला। इतना ही नहीं, भगवान के शब्द ही आपको सुना देता हूं, चलिए। रामेण सार्धम मथुराम प्रणीते श्वाफल्किना मयि अनुरक्त चित्ता विगाढ़ भावेन न मे वियोगः तीव्रादयोन्यम ददृशु सुखाय। ए उद्धव, रामेण सार्धम मथुराम प्रणीते, जब मैं अपने दाऊ भैया बलराम जी के संग मथुरा की ओर जा रहा था और अक्रूर जी जब हम दोनों भाइयों को ले जा रहे थे ना, तब श्वाफल्किना मयि अनुरक्त चित्ता, जिनका मन मुझ में अनुरक्त हो गया है, मेरे रंग में रंग करके मुझ में स्थिर हो गया है। ध्यान से समझना, प्रेम किसको कहते हैं और मोह किसको कहते हैं। क्या कह रहे हैं? श्वाफल्किना मयि अनुरक्त चित्ता विगाढ़ भावेन न मे वियोग तीव्रागयोन्यम ददृशु सुखाय। विगाढ़ भावेन, उनका भाव मुझ में इतना प्रगाढ़ था कि उनको रोना आ रहा था। इसलिए नहीं कि मैं उनसे दूर जा रहा हूं इसलिए वो सहन नहीं कर पाएंगे विरह, ना, मेरी गोपी जनों को इसलिए रोना आ रहा था कि प्रभु दूर जा रहे हैं। अब प्रभु मस्ती किसके साथ करेंगे, कौन सी मटकियां फोड़ेंगे? उनको, प्रभु को हमारे बिना जो कष्ट होगा वो कैसे दूर हो, ये प्रभु के सुख का विचार करके गोपियां रो रही है। इसको प्रेम कहते हैं साहब। अपना नहीं सोचा कि भगवान हमसे दूर जा रहे इसलिए हमको तकलीफ हो रही है। प्रभु की चरण सेवा कौन करेगा? अरे प्रभु को सुंदर सुंदर फल फूल जो पुलिंदिनी जी आरोगाती थी, है, श्याम ढाक पर जब छाक रोकने पधारते थे तो ललिता जी रुनक झुनक आकर के छाक ले आती थी। अब कन्हैया यमुना जी के किनारे बैठ करके छाक कैसे अरोगेंगे? उनको छाक अरोगने में जो आनंद आता है
वो उनको आनंद नहीं आएगा, वो आनंद नहीं आएगा, ये सोच करके गोपिकाएं दुखी हो रही हैं। उनको अपने दुख से मतलब नहीं है, पर प्रभु को श्रम होगा, ये सोच करके दुखी हो रही है। प्रभु के सुख का विचार है, अपने सुख का विचार नहीं है। इसको प्रेम कहते हैं। केंद्र में प्रभु का सुख है। विगाढ़ भावेन न मे वियोग तीव्राग योन्यम ददृशु सुखाय। प्रभु को जो एक सेवा की आदत है, वो सेवा कैसे हो पाएगी? और प्रभु हमसे दूर तो रह ही नहीं सकते। तो प्रभु हमसे दूर रह करके अगर थोड़ी देर भी रो लिए ना, तो हमारा सारा जीवन बेकार हो जाएगा। प्रभु को कष्ट तो नहीं होगा, प्रभु को श्रम तो नहीं होगा, प्रभु का आनंद तो कम नहीं होगा ना, ये सोच करके दुखी हो रही है। उनको हमसे दूर जा रहे, वो मानती ही नहीं है कि कन्हैया हमको छोड़ के दूर जा सकते हैं। इसे प्रेम कहते हैं। प्रभु हमको छोड़ के दूर नहीं गए, सोचिए। और इसीलिए जब भगवान का समाचार लेके नारद जी आए और नारद जी ने कहा भगवान को पेट में दर्द हो रहा है, ये सोच करके वापस रोने लग गई। उनको ये नहीं कि भगवान हमसे दूर है, ले जा भाई, पोटला बांध के ले जा तू, मिट्टी जितनी धूल चाहिए, हमारे चरणों की मिट्टी खिलाना, पर उनके पेट का दर्द दूर होना, उनका कष्ट सहन न होना, इसे प्रेम कहते हैं। मोह और प्रेम में यही अंतर है। मोह में हमने कुछ किया तो भगवान हमको बोले बस ये, मतलब हमारा नाम उनके मुंह पे आए और एप्रिसिएशन मिले, ये मोह है। भगवान हमको याद रखें, भगवान हमारे बारे में भी सोचे, ये मोह है। पर हमारे बारे में भले न सोचें, पर कन्हैया को कभी भी कोई कष्ट ना हो और उन्हीं के बारे में सोचते रहना, ये प्रेम है। और इसीलिए भगवान ने उद्धव जी से कहा, तास्ताक्षपा प्रेष्टतमेन नीता मयैव वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवत्ता पुनरंगता साम हिना मया कल्पसमा बभूवु। एक क्षण के लिए भी मैं उनके बिना नहीं रह सकता, ये जानने वाली उन गोपिकाओं को यही दर्द हो रहा है कि भगवान हमारे बिना न रह करके दुखी तो नहीं होंगे, भगवान को श्रम न हो, क्योंकि मैं उनका प्रियतम नहीं था, प्रेष्ठतम। याद रखिए, सामान्य प्रियतम, एक प्रेमी होना और एक प्रेष्ठतम होना। और इसीलिए कह रहे हैं तास्ता क्षपा प्रेष्ठतमेन नीता मयैव वृंदावन गोचरेण। मैं तो वृंदावन गोचर, यही वृंदावन में हूं, मैं उनको छोड़ के गया नहीं, वो मानती, पर मेरे कारण, मेरे दूर जाने से मुझे कष्ट होगा। मेरी जो यहाँ की मुझे आदत पड़ी है नंगे पांव घूमने की, गायों को चराने की, मक्खन खाने की, गोपियों को छेड़ने की, वो सब मैं कहां कर पाऊंगा मथुरा में, और कहीं वहां में जाकर के दुखी ना हो जाऊं, ये सोच करके मेरी गोपियां रो रही है। सोच, इसको प्रेम कहते हैं। और इसीलिए अंतिम शब्द, अंतिम श्लोक सुना रहा हूं, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। और भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, तानाविदन्मयी अनुषंगबद्धिय स्वमात्मानमदस्तथेदं यथा समाधौ मुनयोब्धितो ये नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे। हे उद्धव, जैसे नदियां समंदर में मिलकर के एक हो जाती है ना, वो इस प्रकार मुझ में एक हो गई थी। नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे। और फिर भी जैसे नदी अपना नाम खोती नहीं है, उसी प्रकार, और नदियों से समंदर भरता है, वैसे उनके प्रेम से है। तानाविदन मई अनुषंगबद्धिय, इस प्रकार मुझसे वो जुड़ गई थी कि अब ये पहचान पाना ही कि ये अलग है और ये अलग है, यही संभव नहीं था। वो मात्र और मात्र
मामेकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनाम याही सर्वात्म भावेन मया स्याद कुतो भयम्। और इस प्रकार ऐसी गोपिकाएं मत कामा रमणम जार मत स्वरूप विदो बला ब्रह्ममाम परमम प्रापु संगाद शत सहस्त्रशः। सोच हे उद्धव, भगवान बताते हैं कि साक्षात इस परब्रह्म को पाकर के भी मात्र मेरे अलावा और उनका कोई विचार नहीं है। उनकी सुबह होती है मेरे लिए, शाम होती है मेरे लिए, उनके जीवन का कोई भी विषय मात्र और मात्र मुझसे शुरू होता है और मुझ पर खत्म होता है। अब वो संसार के किसी काम की न रही। अर्थात प्रेम का मतलब ही ये है, व्यक्ति आंखों के सामने हो ये जरूरी नहीं। साहब, आपके प्रेम में इतनी ताकत हो कि वो व्यक्ति 24 घंटे आपके सामने दिखे। वैसे ही गोपिकाओं के प्रेम में इतनी ताकत थी कि कन्हैया कभी वृंदावन छोड़ के गए ही नहीं कि अरे गोपिकाओं में तुमको छोड़ करके जा कैसे सकता हूं, मैं आज भी उस वृंदावन में आनंद कर रहा हूं जो वृंदावन तुम्हारा है और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। प्रेम का मतलब ही ये है। और मोह का मतलब है अपने पर ध्यान केंद्रित रखना। हम सेवा तो करते हैं, पर मोह होगा तो हम क्या करेंगे? मने तो आवी सेवा मजा आवे, मने आवा भगवान जोवा गमे, मतलब मुझे जैसे देखने पसंद है वैसे मैं भगवान को रखूं, मुझे ये अच्छा लगता है वो मैं करूं, हम जो कहें वो भगवान करे, ये भाव नहीं नहीं नहीं। भगवान आप जो करे वो उत्तम, जो करे वो आनंद, आपकी जो इच्छा वही हमारा आनंद, ये प्रेम है।